प्यारे बच्चे, मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से के काव्य खंड से चैप्टर 15 जो अरुण कमल की लिखी हुई है खुशबू रचते हैं हाथ, इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। खुशबू रचते हैं हाथ ये अरुण कमल की लिखी हुई एक ऐसी कविता है जिसमें समाज की विषमताओं को, सामाजिक विषमता जो होती है उसी की व्याख्या की गई है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया। बेनकाब का मतलब होता है उसे पर्दे से ऊपर उठाया है, सबके सामने लाया है। ये कवि कहते हैं कि ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि जो हमारे लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, सौंदर्य की सृष्टि करते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बना रहे हैं, आज वही अभाव में, गरीबी में और फिर गंदगी के बीच अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले जो हाथ होते हैं वो बहुत भयावह स्थितियों में रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो हमारे लिए खुशबूदार चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, हमारे लिए सौंदर्य का निर्माण कर रहे हैं, वो आज स्वयं ही गंदगी के बीच में रह रहे हैं, कूड़े करकट के बीच रह रहे हैं और खुद में ही गरीबी और जीवन बसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को कवि बेनकाब करते हैं और साथ ही साथ हमसे ये अपेक्षा करते हैं, हमसे ये उम्मीदें करते हैं कि हम आगे बढ़कर ऐसे लोगों की विषमताओं को, उनके बीच की दूरियों को, उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास करें। और इसी उद्देश्य से कवि ने यह कविता लिखी है कि हम उन लोगों को जानें, उनकी कठिनाइयों को दूर करें। तो हम लोग कविता की ओर चलते हैं। ये कविता का जो पहला पैराग्राफ है उसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रथम अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि आवास का वर्णन उन पर, यानी ये जो लोग होते हैं जो हमारे लिए खुशबूदार चीजों का निर्माण करते हैं वो कैसे जगहों पर रहते हैं, यानी उनके रहने का जो जगह वो कैसा होता है। वो कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं, इस डोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। यानी वो बताते हैं कि ये लोग जो होते हैं वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ हमारा जाना मुश्किल होता है। यानी कई तंग गलियों के बीच बहुत अंदर जाकर के वो रहते हैं। अगर उनका घर जाना चाहें, उनका जगह देखना चाहें तो आपको कई नाले भी पार करने पड़ सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ वहाँ कूड़े कचरे के ढेरों का अंबार भी लगा होता है जहाँ पे साधारण आदमी का गुजरना, उस रास्ते से जाना मुश्किल होता है। ठीक है ना, इतनी बदबू होती है कि लोग नाक बंद करके उस जगह से गुजरते होंगे। लेकिन जो खुशबू की रचना करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही जगहों पर रहते हैं। उनके जो घर है वो कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, पूरे करकट के ढेरों पर उनके अंबार लगे होते हैं जहाँ बदबू दिन रात उनका स्वागत करती रहती है। ऐसी जगहों पर वो रहते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ में क्या है, तो ऐसे लोगों के आवास का वर्णन किया गया, यानी वो जिस जगह पे रहते हैं उसका वर्णन किया गया है। दूसरा पैराग्राफ हम उसके आगे देखें तो ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, यानी खुशबू की रचना करने वाले जो लोग होते हैं उनके हाथों का वर्णन है। इससे पहले मैं आप लोग को एक बता दें, अगर आप लोगों ने पीपल का पत्ता देखा होगा तो पीपल के पत्तों के 3 स्टेज होते हैं, उसकी 3 ही स्थितियां होती है। एक वो पत्ता होता है जो बिल्कुल नए नए पत्ते होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, दूसरा पत्ता वो जिसका पहले तो जो सबसे कोमल पत्ता होता है उसके रंग भूरे रंग का होता है, कहीं गुलाबी रंग का भी होता है। तो इस तरह से जो फिर उससे जो पत्ते बड़े होते, फिर हरे रंग के पत्ते आपने देखे होंगे, फिर उससे जो मैच्योर यानी बुजुर्ग जो पत्ता हो जाता है ना, वो पीले पत्ते पड़ जाते हैं। तो जिस तरह से ये 3 तरह के पत्ते होते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में भी 3 स्टेज होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है बचपन, दूसरा युवा और तीसरा बुढ़ापा। मैं बता दूं कि ये जो खुशबू की रचना करने वाले लोग होते हैं ये इसमें हर उम्र के लोग काम करते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े हो चुके होते हैं वो भी इन काम में लगे होते हैं। जो यंग लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं। और जो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं जिनके हाथ बहुत कोमल होते हैं वो भी इस कार्य में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे ही 3 अवस्थाओं के लोगों के हाथों का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। बताते हैं उभरी नसों वाले हाथ, यानी पहला क्या बताया गया कि ये हाथ उभरी नसों वाले। तो भाई ये उभरी नसों वाले हाथ किनके होते हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं ना उनके होते हैं।
ठीक है। आप उनके हाथ, किसी भी बुजुर्गों का आप हाथ देखेंगे तो उनके हाथों के जो नस होते हैं वो उभर कर दिखने लगते हैं। तो ऐसी उभरी नसों वाले हाथ भी काम कर रहे हैं। उसमें घिसे नाखूनों वाले हाथ, ये शायद एक युवा पीढ़ी को बताया गया है, जिनके काम करने से क्या होते हैं, नाखून जहां तहां से घिस जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा बताया जा रहा है, पीपल के पत्ते से कोमल कोमल। पीपल के जो नए नए पत्ते होते हैं ना, तो अब पीपल के जो नए पत्ते होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। तो उन लोगों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत, उनके भी बच्चों के हाथ बहुत कोमल होते हैं। तो उनके हाथों की तुलना पीपल के कोमल पत्तों से की गई है। ठीक है। तो ऐसे कोमल कोमल हाथ भी काम कर रहे हैं, युवा लोग भी काम कर रहे हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो बुजुर्ग लोग के हाथों का नस उभरा हुआ दिख रहा है, जो यंग लोग हैं उनके हाथों के जो नाखून है वो घिसे हुए दिख रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनके कोमल कोमल है। ये सारे लोगों के हाथ जो है वो जूही, यानी एक खुशबूदार फूल है जूही, और उसकी खुशबू, उसकी डाल से खुशबूदार हो चुके हैं इनके हाथ। भले ही इनके हाथ कटे छटे पिटे हों, है ना, नाखून घिसे हों, गंदे हों, जो भी हों, पर इनके हाथों में वो खुशबू है, इनके हाथों में वो खुशबूदार खुशबू की महक आती है। ठीक है ना। आगे कभी बताते हैं अगले पृष्ठ में कि ये हाथ और कैसे हैं भाई, किस किस तरह के हाथ काम करें, ये तो बता दिया उन्होंने, लेकिन उनके हाथों की हालत क्या है ये अब देखिए। इसमें बता रहे कि गंदे कटे पिटे हाथ, यानी गंदे भी हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग जिन मसालों का प्रयोग करते हैं उन मसालों से उनके हाथ गंदे भी हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, कटे पिटे हाथ। कटे मतलब जहां तहां से कट चुके हो, जो हो सकता है जो वो लोग औजार प्रयोग में कर लाते होंगे उन औजारों से कहीं कहीं उनके हाथ भी कट जाते होंगे, या बांस की सीकें जो इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं कहीं उनके हाथ जख्मी भी हो जाते होंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया कटे हाथ। पिटे हाथ यानी का मतलब कहीं चोट लग गई होगी, तो कभी कभी हाथों में चोट भी लग जाती है काम करने से। तो उनके हाथों की हालत ये है कि गंदे हाथ है, कटे हाथ है, और पिटे हाथ मतलब चोट लगे हुए हाथ है। और तो और, कभी जब हाथ कट जाते हैं या उसमें जख्म हो जाता है तो वो कभी तो वो जख्म जल्दी अच्छा हो जाता है, और कभी क्या होता है जख्म बहुत गहरा होता चला जाता है, यानी काम लगातार काम करते रहने के कारण वो जख्म ठीक नहीं हो पाता है और वो जख्म बहुत गहरा हो जाता है। इसीलिए कवि ने ऐसा लिखा है कि जख्म से फटे हुए हाथ, जख्म से हाथ फटे हुए हैं फिर भी वो हाथ काम कर ही रहे हैं, ऐसे हाथ खुशबू की रचना करते रहते हैं। तीसरा पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि उनके कार्यों का वर्णन, यानी वो क्या काम करते हैं, किस तरह का कार्य वो करते हैं वो बता। अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि वो किस जगह पे रहते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि उनके हाथ कैसे होते हैं। अब हम लोग तीसरा पैराग्राफ में ये देखेंगे कि उनके कार्य क्या है, वो काम क्या करते हैं। कवि ने बताया है कि यही इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यानी जिस जगह पे ये लोग रहते हैं ऐसे ही इसी गली में देश भर की मशहूर यानी प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियां, यानी ये यही लोग जो हैं जिन्हें हम गंदा कहते हैं, ये गंदे लोग होते नहीं हैं, ये गंदे लोग होते नहीं हैं, पर हम इन्हें गंदा समझते हैं। हम ऐसे भी जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं उन किसानों को हम गंदा कहते हैं, जो हमारे लिए साफ सफाई का काम करते हैं हम उन्हें गंदा कहते हैं। ठीक है। जो और काम करते हैं हम इन्हें गंदा कहते हैं। जो हमारे लिए गाड़ी मोटर हो या फिर किसी भी चीज से हम सफर करते हैं उन चीजों का पार्ट्स बनाने वाले जो उन्हें हम गंदा कहते हैं, यानी ये मजदूर वर्गों को हम गंदा कहते हैं। और कवि ने शायद इसीलिए यहाँ पे हम एक सभ्य समाज पर, अमीर लोगों पर व्यंग ही किया है कि हम इन्हें गंदा कहते हैं, इसलिए कवि ने गंदे शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया। ये कवि की नजर में गंदे लोग नहीं है बल्कि हमारे लिए ये व्यंग के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। कवि बताते हैं कि इन्हीं गंदे मोहल्ले, आप जिसे खुशबूदार चीजें समझ करके अपने घर की कुछ शोभा बढ़ाते हैं, आप जिनका प्रयोग करते हैं, इस चीजों को बनाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही गंदे मोहल्ले में रहते हैं और गंदे लोग होते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत बड़ी कीमत दे करके इनकी चीजों को लेते हैं। ठीक है। और अपने जीवन को खुशबूदार बनाते हैं। तो ऐसे गंदे लोग ही बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। ये केवड़ा, गुलाब और खस, रात रानी का जो नाम लिया गया ये खुशबूदार फूल है जिनसे ये अगरबत्तियां या इत्र बनाते हैं, जो भी खुशबूदार चीजें हैं वो उन्हें बनाते हैं। ठीक है। अब ये लोग जहाँ रहते तो बताते हैं कभी कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच, यानी ये लोग जिस जगह पे रहते हैं वहां बहुत गंदगी है,
तो इसीलिए न कवि कहा कि दुनिया भर की गंदगी यहीं पड़ी है, और ऐसी गंदगी के बीच में ही ये लोग दुनिया भर की सारी खुशबूदार चीजें बनाने वाले ही लोग हैं। यानी ये लोग जो दुनिया भर की सारी खुशबूदार चीजें बनाते हैं, वो बहुत गंदगी के बीच में रहते हैं, और ऐसे ही जो इनके जो हाथ है वो खुशबू की रचना करते हैं। अब इस कविता के माध्यम बस कवि ने हमें इनसे ये चाहा है कि भाई हम ऐसे लोगों की जो विषमताएं हैं, इनकी जो सामाजिक विषमताएं हैं, इन्हें हम दूर करने का प्रयास करें, इनके जीवन को भी थोड़ा सा आसान और सुखपूर्वक बनाने का प्रयास करें। और कवि ने ऐसे ही इन विषमताओं को बेनकाब करने के लिए ये कविता हमारे सामने दी है।